हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस और उनकी थिंकिंग इस वक्त आपको लेकर क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। ओके व्यूवर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूं, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को सोचकर देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है द टावर एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मून। और यहाँ पर फायर साइन है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वाटर साइन है मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूवर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है वो है आप दोनों के बीच ये डिफरेंस, और इन डिफरेंसेस की वजह से ही ये डिस्टेंस बना हुआ है। तो आप दोनों अलग हो चुके हैं, टावर मोमेंट आप दोनों की इस रिलेशनशिप में आ चुका है। आप दोनों के प्यार की इमारत बहुत बुरी तरह से टूट गई है, टूटकर बिखर गई है। आप दोनों ही काफ़ी दर्द और तकलीफ़ से गुजरे हैं। यहाँ आप दोनों का ब्रेकअप क्या हुआ है, आप दोनों के दिल इस कदर टूट गए हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने का आप सोच भी रहे हैं तो भी आप बहुत बार सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सोच विचार आप दोनों के ही मन में चल रहे हैं और ये सोच विचार आपको काफ़ी स्टक रखे हुए हैं। आप चाहते हैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचना, उसी तरह आपका पार्टनर भी चाहता है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, बट यहाँ पर आप दोनों स्टक हैं क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। सोच विचार इस कदर आप दोनों के दिल दिमाग में चल रहे हैं, एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स थी वही हैं जो आपको स्टक रखे हुए हैं और उन्हीं के बारे में लगातार आप दोनों ही सोचते रहते हैं। ये तो थी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। और यहाँ पर अगर आपके पर्सन की बात की जाए ना तो ये पर्सन भी काफ़ी सोच विचार में ही लगे हुए हैं। इस वक्त भी इस पर्सन के मन में जो सोच विचार चल रहे हैं ना वो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की जब से एंट्री हुई है ना तो आप दोनों का ये रिलेशनशिप पूरी तरह से बिखर कर रह गया, टूट गया है। इसी के बारे में इस वक्त भी ये पर्सन सोच रहा है। जब आप दोनों के बीच कुछ फाइट्स हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों को ही ऐसा लगने लगा है कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़राब हो गया है, ये तो रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट चुका है, अब इसे जोड़ पाना नामुमकिन सा है। तो आपके पर्सन को इस वक्त इस रिलेशनशिप को फिर से सही कर पाना नामुमकिन लग रहा है। इस पर्सन को आपके लिए प्यार भी फील हो रहा है, ये पर्सन काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं इस वक्त, बट इस पर्सन को पता है कि जिस कदर ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, जिस तरह से आप दोनों की फाइट्स हुई हैं, अब इस रिलेशनशिप को फिर से बनाना, फिर से सही करना बहुत मुश्किल काम है। तो इस वक्त इस पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा है। जब कभी भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, तब इस पर्सन के मन में ये थॉट आता है कि इस रिलेशनशिप में फिर से कुछ एफर्ट्स डाले जाएँ, इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। बट इस पर्सन को जो नामुमकिन चीज़ लग रही है वो यही है कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना भी बेकार होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो अब इसको सही कर पाना बहुत मुश्किल है। ये नेगेटिविटी इस पर्सन के मन में आ गई है और इसीलिए भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, इसमें कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पा रहा, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही कर रहा है। और जब से किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में हुआ है ना तो ये पर्सन भी काफ़ी स्टक होकर रह गया है। इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी तो नहीं लगती कि कोई भी अदर पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में आए, आप दोनों के बीच में ये दूरियां पैदा करे, और जो दूरियां आ भी चुकी हैं जिन्हें मिटा पाना इस पर्सन को इम्पॉसिबल सा लग रहा है। फिर भी एक उम्मीद, एक होप इस पर्सन के मन में है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में जो आपका प्यार का दिया जल रहा है ना वो बुझ नहीं सका है। ये पर्सन आज भी आपके लिए काफ़ी इमोशनल होते हैं, आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स इस पर्सन के मन में हैं। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर टावर मोमेंट के साथ साथ
बाद हमारे पास किंग ऑफ कप्स आया है। तो ये किस कदर इमोशनल है आपके लिए। अपने ये प्यार वाला जो कप लिए बैठे हैं ये पर्सन, ये आपको देने के बारे में भी सोचते हैं। ये चाहते हैं एक नई बिगनिंग, एक नया सवेरा हो, एक नई उमंग इस पर्सन के मन में जन्म ले, ताकि ये पर्सन न चाहकर भी आपके लिए ये कदम आगे बढ़ा ही लें। तो ये पर्सन चाहता है कि कोई इसको रोक ना सके, कोई इस पर्सन को टोक ना सके। ये पर्सन आपसे फिर से कनेक्ट हो, फिर से आप दोनों के बीच की दूरियां मिटें, फिर से आप दोनों एक हो। बट ये सोच विचार इस पर्सन के मन में इस वक्त भी चल रहा है, क्योंकि ये चाहकर भी इस नेगेटिविटी को पूरी तरह से अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। और वो जो नेगेटिविटी थर्ड पर्सन की वजह से इस पर्सन के माइंड में डाली गई है ना, उसे निकाल पाना इस पर्सन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि जब कभी भी ये पर्सन पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, थर्ड पर्सन की वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें इस पर्सन के दिमाग में डाल दी जाती हैं। ये पर्सन फिर से नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप दोनों के बीच बनी हुई है, यही आप दोनों के बीच की जो ये दूरी है ना, इसको ख़त्म नहीं होने दे रही, फिर से आप दोनों को एक नहीं होने दे रही। ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल रहते हैं, और रात के वक्त में तो कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन के इमोशंस पर इस पर्सन का कंट्रोल नहीं रहता। क्योंकि देख रहे हैं ना, यहाँ पर द मून का कार्ड भी है। तो इस पर्सन के जीवन में जैसे कि कभी खुशी है तो कभी गम है, ऐसी ही सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में बनी हुई है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, इसके बावजूद भी ये पर्सन रहने के लिए उसके साथ में मजबूर है। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ऐसी बातें करती है, इस तरह का बिहेवियर आपके पर्सन के साथ में रखे हुए है कि ना चाहते हुए आपका पर्सन ना उनकी बातों पर बिलीव कर ही लेता है। आपका पर्सन तो ज़्यादा सोचना समझना नहीं चाहता, माइंड का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ दिल के हाथों मजबूर होकर आपकी तरफ कदम बढ़ा लेना चाहता है। बट इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए हैं, वो इससे बार बार कहती भी हैं कि आपके लिए फिर से इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डाल दे, ताकि ये रिलेशनशिप फिर से ज़िंदा हो सके, फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सके, फिर से आपको भी खुशी मिल सके, इस पर्सन को भी खुशी मिल सके। क्योंकि जब से आप दोनों अलग हुए हैं ना, जैसे इस पर्सन की ज़िंदगी से भी खुशियाँ रूठ गई हैं, आपकी ज़िंदगी से तो खुशियाँ रूठी ही हैं, साथ में इस पर्सन की ज़िंदगी भी वीरान सी हो गई है, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। तो ये प्यार की इमारत जो आप दोनों ने इतने प्यार से खड़ी की थी, वो एक बुरी तरह से ढह गई है किसी तीसरे पर्सन की वजह से। ये पर्सन जानता भी है कि तीसरे पर्सन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, फिर भी उस पर्सन की बातों में आ जाता है ये पर्सन। और ये पर्सन कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल होते रहते हैं, रोते रहते हैं, कर कुछ भी नहीं पाते। वक्त गुजरता जा रहा है, बट ये पर्सन वहीं ठहरा हुआ है। तो इस पर्सन के दिल में इमोशंस तो हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स भी आपके लिए काफ़ी प्यार से भरी हुई हैं, फिर भी ये पर्सन ना चाहते हुए थर्ड पार्टी की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस पर्सन को भी पता है कि जब तक थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में है, ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये रिलेशनशिप इसी तरह से बिगड़ा रहेगा, इसी तरह आप दोनों अलग रहेंगे, आप दोनों चाहकर भी एक नहीं हो पाएंगे। ये पर्सन चाहता है थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना, बट निकाल नहीं पा रहा किसी कारणवश। और ये कारण जो नज़र आ रहा है मुझे, वो है आपका पर्सन थर्ड पार्टी के एहसानों तले दबा हुआ है। इस पर्सन पर थर्ड पार्टी के बहुत सारे एहसान हैं, जिनका बदला ये चुका रहे हैं आपसे जुदाई लेकर। तो ये पर्सन आपसे जुदा है, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी की एहसान जो है ना, एक एक करके चुका रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी इसीलिए इस पर्सन को अपने से बांध कर भी रखे हुए है, क्योंकि कुछ एहसान थर्ड पार्टी ने इस पर्सन पे किए हैं, और उन एहसानों का बदला आपसे जुदाई के रूप में थर्ड पार्टी ने लिया है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास आया भी है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपका पर्सन सिर्फ राइट वक्त का इंतज़ार कर रहा है। ये राइट टाइम पता नहीं इस पर्सन के जीवन में कब आएगा, इस पर्सन को नहीं पता कब ये पर्सन उन एहसानों का बदला चुका पाएंगे, और कब ये अपने जीवन के फैसले खुद कर सकेंगे। तो ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है, आपके लिए प्यार फील कर रहा है इस वक्त। आपके बारे में सोचकर काफ़ी इस पर्सन के मन में ऐसे ख्याल भी आ रहे हैं जो इसे आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आपके लिए कुछ करने के लिए इस पर्सन को प्रेरित भी कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के डर की वजह से या उनके एहसानों की वजह से ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिवाय मूक दर्शक बने देखते जा रहे हैं। और इस पर्सन को एक उम्मीद भी नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में कि ये पर्सन कभी ना कभी तो अपने जीवन के खुद के क्रिएटर बन सकेंगे, कभी तो ये पर्सन अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल कर सकेंगे, कब तो ये पर्सन अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकेंगे जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए इसके लिए कुछ कर भी सकेंगे। तो यहाँ पर जब तक ये पर्सन इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ जाते, जब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये निकल नहीं जाते, जब तक ये पर्सन आपके करीब नहीं आ पाएंगे, आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, इसी तरह डिस्टेंस बनाए रखेंगे। और ये टावर मूवमेंट
मोमेंट आप दोनों के बीच तब तक बना रहेगा जब तक थर्ड पार्टी इस पर्सन के जीवन में बनी रहेगी। ओके व्यूअर्स, तो अब सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना है और सेल्फ लव करना है, अपने पे ध्यान देना है। कोई नया रिलेशन अगर आपकी ज़िंदगी में बन रहा है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो आपके लिए राइट पर्सन है, तो उसके साथ जीवन की जर्नी को फिर से स्टार्ट करना है, अपने जीवन को जीना है। किसी एक पर्सन के चले जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, तो ज़िंदगी तो चलती रहती है। उसी तरह आप हैप्पी रहें, खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।